Hello everyone. In previous class, we were discussing on chapter number 6, staffing of BST, in which we have covered meaning, definition, and also process of staffing. In today's class, we will discuss on aspect of staffing, in which is recruitment, training and development, and one more thing. Okay. Okay. First is recruitment. In general sense, recruitment in the sense कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर ए जॉब ऑफ और ए फंक्शन। एक हमारी जो जॉब है, हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो एक्टिविटी है, उसके लिए जो सूटेबल पर्सन को हम सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, वो प्रोसेस ही हमारी क्या है, रिक्रूटमेंट। इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। ऐसी प्रोसेस होगी जहां हम सर्च करेंगे फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम उनको इनवाइट करेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप हमारी जॉब में आकर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अप्लाई करिए। एडवर्टीजमेंट कॉमनली पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हम जो वर्किंग करने वाले हैं, जो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा हमारे पास, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कैंडिडेट्स को मोटिवेट करेंगे अप्लाई करने के लिए। कॉमनली पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड कैन ऑक्यूर थ्रू सेवरल मीन्स। बहुत सारे मीन हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर या जॉब एडवर्टीजमेंट थ्रू प्रोफेशनल पब्लिकेशन हमारी आती है, जो यूजिंग एडवर्टीजमेंट प्लेस इन विंडोज, कवर विंडोज जो एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू, और थ्रू ए जॉब सेंटर, थ्रू कैंपस इंटरव्यू। जो कॉलेजेस वगैरह में बात कर रहे हैं, या फिर एक कैंपस कॉलेज में वगैरह बात कर ली, तो जॉब सेंटर जो भी हमारे, उनके थ्रू हम क्या है, कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये हमारे कोई भी सोर्स हो सकता है जहाँ से रिक्रूटमेंट का सेंस ये सीधे सीधे हो गया कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अप्लाई करिए। ये हमारा हो गया सिंपली एक रिक्रूटमेंट का मीन। अब देखा जाए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जॉब की बात करें तो उसका एक प्रोसेस होगा हमारा। जब हमने ये टॉपिक लेके चल रहे थे एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग सबसे पहला पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पर एप्लीकेंट है और ऑर्गेनाइजेशन है। अब एप्लीकेंट किसके थ्रू आएगा, पहले हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट थ्रू उनको आइडेंटिफाई करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन के बाद हम क्या है, उनको सेलेक्ट कर लेंगे अगर हमारे लिए वो सूटेबल है। असेसमेंट, एवल्यूशन और फाइनल मैच के साथ उनको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने अपॉइंट कर दिया, अपॉइंटमेंट के बाद हम उनको डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेनिंग देंगे और उसको प्रमोशन वगैरह के थ्रू आगे डेवलप करेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस क्या आ गई, एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। ये सारा काम स्टाफिंग में करने वाले हैं। नेक्स्ट है जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, तो रिक्रूटमेंट करने का तरीका क्या होगा, उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं। जनरली सोर्सेज मीन जहां से हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, या तो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज। सोर्सेज का मीन देखा जाए कि कहां से हमारा रिक्रूटमेंट होना है। द प्रोजेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना है। द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिफिकेशन, जो हमारे क्वालिफिकेशन को अकॉर्डिंग मैच करे। एंड द एडिक्वेट नंबर फॉर द जॉब अवेलेबल, जो भी जॉब अवेलेबल सो अकॉर्डिंग इट लोकेट अवेलेबल पीपल फॉर द जॉब एंड इनवाइट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम क्या लोकेट करेंगे कि कहाँ से क्या पीपल आ सकते हैं, और उनको अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करेंगे, इनवाइट करेंगे, आप हमारी कंपनी में आकर अप्लाई कीजिए। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसीड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन इंक्लूड है राइट कैंडिडेट फॉर द गिवन पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन। जो पोजीशन दे रखी है उस अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट सिक्स टू अट्रैक्ट सुटेबल एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब। से उनको मोटिवेट करेंगे सीधे सीधे कि आप हमारी जो भी जॉब अवेलेबल है, सुटेबल एप्लीकेंट है, उसको प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अप्लाई करिए। नेक्स्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। सिंपल प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लेबर सप्लाई। कहाँ से हमारे को लेबर मिल सकते हैं, कहाँ से हमारे एम्प्लॉय मिल सकते हैं, वो सोर्सेज देख के चलेंगे हम लोग। देन असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, जो सोर्सेज उनकी वैलिडिटी क्या है। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स या सोर्सेज जहां से हमारे एम्प्लॉय मिलेंगे, उनको चूज करेंगे कि हाँ ये बेस्ट हमारा सोर्स हो सकता है। देन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज। अब जो भी जहां से लेने वाले हम सोर्सेज, उसमें और फाइनली जो हमारे एप्लीकेंट्स है उनको अप्लाई एप्लीकेशन के लिए इनवाइट कर देंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को इनवाइट करेंगे कि आप हमारे यहाँ पर अप्लाई कीजिए। द रिक्वेस्टेड पोजीशन में बी फिल्ड अप विद द
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड, या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर टू सोर्सेस रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हमारे रिक्रूटमेंट के हमारे टू वेज हो सकते हैं। सोर्सेज में हमने देखा कि कहाँ से हमारे को कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, कहाँ से कैंडिडेट मिल सकते हैं, कहाँ से अब जो एप्लीकेंट्स की बात करके चल रहे हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो सोर्सेज में आ गए। अब वो सोर्सेज में टू टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर इंटरनल की बात करें, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग हमारे कैंडिडेट्स को या फिर फर्दर जिस पोजीशन में हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं उनको अपॉइंट करते हैं, तो वो हो गया हमारा इंटरनल। बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू थिंग लाने वाला चाहते हैं हम लोग, न्यू पर्सन को लाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल में बेनिफिट ये मिलने वाला है मोस्टली कि ऑलरेडी वो वर्किंग में थे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन की डीप वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन से को पूरा कंप्लीटली जानते हैं, उनकी नॉलेज में है। तो इंटरनल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे को एडिशनल कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट एक्सटर्नल में उनको ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज भी कंपलसरी होगी। थ्योरी में देखें तो यहाँ पे जनरली देख रखा है कि हमारे इंटरनल में भी टू सोर्स हो सकते हैं, नेमली ट्रांसफर और प्रमोशन। या तो हम क्या करें, इक्वल लेवल पर, हॉरिजेंटल लेवल पर उनका ट्रांसफर कर दें, वो भी हमारे इंटरनल सोर्स या ट्रांसफर है। बट प्रमोशन कि उससे हायर जॉब पर पोजीशन पे आ गया तो वो प्रमोशन है। दोनों में ही इंटरनल सोर्सेज का हम ले रहे हैं, अदर आउटसाइडर्स को हमने नहीं बुलाया। हमारे जो इंटरनल पर्सन थे, ऑलरेडी वर्किंग पीपल्स थे, उन्हीं को हम क्या है उनको यूज करें। ट्रांसफर इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, शिफ्ट करें एम्प्लॉय को फ्रॉम वन जॉब टू अनोदर, वन डिपार्टमेंट टू अनोदर, या फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनोदर। मतलब जहां विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ भी चेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे यहाँ से वहां, वही क्या है मेरा ट्रांसफर, विदाउट ए सब्सटेंटिव चेंज इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं कर रहे, उसकी कोई स्टेटस में चेंज नहीं कर रहे, बस उसका एक डिपार्टमेंट से चेंज कर सकते हैं या फिर जॉब चेंज कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से वहां। इट मे लीड टू चेंज इन ड्यूटीज, ड्यूटीज चेंज हो जाएगी, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, कुछ भी हो सकता है कि मतलब काम चेंज हो जाए या फिर एरिया चेंज हो जाए, वर्किंग कंडीशन चेंज हो जाए। बट इसका मीन ये नहीं है कि उसकी सैलरी में भी हमने क्या किया है, चेंजेस किया है। सैलरी में भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज डिक्रीज के चांसेस कम रहते हैं, तो बट नॉट नेसेसरी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ट्रांसफर इज ए गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसी विद एम्प्लॉय फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड। जनरली हम लोग ट्रांसफर कब करते हैं, जब हमारे पास ओवर स्टाफ्ड हो गया है या फिर वहां पर अदर एम्प्लॉयज था उनको हमने प्रमोट कर दिया, तो देन जो ऑलरेडी थे उनको हम क्या ट्रांसफर कर देंगे। इट इज प्रैक्टिकली हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटली होता है प्रैक्टिकली। मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सोनल, जहां शॉर्टेज रहेगी सुटेबल पर्सोनल की इन वन ब्रांच में बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच और डिपार्टमेंट, जहां एक्सेस होगा वहां से शॉर्टेज डिपार्टमेंट में उनको सेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जॉब ट्रांसफर आर आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। अब जो हमारे को टर्मिनेशन करना तो उसको अवॉइड कर देंगे, टर्मिनेशन की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं कि हमने ट्रांसफर कर दिया। इन रिव्यूइंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, ग्रीवेंसेस थी, उनको सॉल्व आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां से उस डिपार्टमेंट से हमको चेंज कर दिया। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर जॉब। जब भी जहां पे हम ट्रांसफर करें तो कंसिडर करके चलना कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट, जहां हम भेज रहे हैं वहां पे वो वर्किंग करने के लिए कैपेबल है या नहीं, इस चीज को कंसिडर करके चलना। ट्रांसफर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। अगर हमने डिफरेंट जॉब में लगाया है उनको, देन उनको ट्रेनिंग में हमारे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफर मीन हो गया कि सेम डिपार्टमेंट में हमने क्या है उनको ट्रांसफर कर दिया। अगर हमें लगता है कि कहीं एक्सेस थी तो एक्सेस से क्या है जो ओवर स्टाफिंग था वहां से अंडर स्टाफिंग डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया, तो एक रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा था, उनको रिमूव करना पड़ता, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी और ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेंगे। बट यहाँ पे कंसिडर ही करके चलना है कि अगर कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा क्या का, इंटरनल सोर्स का। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स, सॉरी नेक्स्ट इज प्रमोशन। वहां पर हम हॉरिजेंटल वर्क कर रहे थे और यहाँ पर क्या करेंगे, वर्टिकल, वो भी अपवर्ड। Business enterprise generally follow the practice of filling higher jobs by promoting employees from lower job
लोअर जॉब से हम प्रमोट करें हायर जॉब के लिए। प्रमोशन लीड टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, कैरिंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हायर फैसिलिटीज, स्टेटस पे। किसी चीज में भी एक्सेस करना हमने क्या बोलते हैं उसको प्रमोशन, जैसे वो जॉब्स में हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी में हो, फैसिलिटी में हो, स्टेटस में हो या पे आउट में हो, ये सब प्रमोशन का पार्ट हो गया। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग, वो हॉरिजेंटल था हमारा, ये कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा कि हम यहाँ पर थे अब क्या आ गए, यहाँ आ गए। दिस प्रैक्टिस हैव टू इम्प्रूव मोटिवेशन, यहाँ से सीधे सीधे मोटिवेशन इम्प्रूव रहेगा हमारा, लॉयल्टी आएगी क्योंकि हमने उनका स्टेटस बढ़ाया और सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा। इट हैज ए ग्रेटर प्रमोशन एट हायर लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। एक चेन सिस्टम बनना है, वर्टिकल सिस्टम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन लेवल भी क्या होगा, हाई होगा। तो प्रमोशन का हमारे बेनिफिट ये मिलेगा कि वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे हमारे लिए, लॉयल्टी से वर्क करेंगे और सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को लोअर से हाई लेवल पे लाए। तो हमारे इंटरनल सोर्सेज के टू पार्ट्स हो गए, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम वर्किंग करें इंटरनल है, अगर हम लोग हॉरिजेंटल वर्क करें वो ट्रांसफर है, वर्टिकल वर्क कर रहे हैं तो वो है हमारा प्रमोशन। वर्क वर्टिकल में भी कैसा, अपवर्ड। अब इन इंटरनल सोर्सेज से हमारे को क्या बेनिफिट मिलेंगे, फर्स्ट इज फिलिंग वैकेंसी हायर जॉब फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू इंटरनल ट्रांसफर हैज द फॉलोइंग मेरिट्स। क्या मेरिट है, एम्प्लॉयर आर मोटिवेटेड, वो मोटिवेट रहेंगे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस और ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ए प्रमोशन ए हायर लेवल में लीड, प्रमोशन हाई लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर प्रमोशन से हमारे को क्या है, लोअर से हायर पे आ रहे हैं। दिस मोटिवेट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रमोशन। यहाँ पर उनको क्या है, मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि उन्होंने क्या है, कुछ न्यू थिंग्स की है, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी लर्निंग एंड प्रैक्टिस के थ्रू। एम्प्लॉय वर्क विद कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, लॉयल्टी के साथ काम करेंगे एंड रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। आल्सो पीस प्रिवेल इन द एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एवेन्यू। यहाँ पे टोटली हमको क्या है, एक मोटिवेशन लेवल रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि सीधे सीधे उनका क्या है, एक जो वो चाहते थे उस अकॉर्डिंग उनका वर्क हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। हम यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन रहेगा सिलेक्शन होगा क्योंकि हमारे ऑलरेडी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल है। द कैंडिडेट्स दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन एंटरप्राइज कैन इवेल्युएटेड सम एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली, इजी वे में एक्यूलेट कर सकते हैं क्योंकि उनका नेचर हमारा पता है। दिस इज मोर रिलायबल वे टू रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट आर ऑलरेडी नॉन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो ऑलरेडी नॉन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका इवोल्यूशन हम इजी वे में कर सकते हैं, उनका नेचर पता है और हमारे को, और वो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, तो कि न्यू उनको जो नॉलेज देनी थी वो नॉलेज देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में जानते हैं। ट्रांसफर इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग, द एम्प्लॉय प्रिपेयर फॉर देम फॉर हायर जॉब। यहाँ पर हम ऑलरेडी इनको ट्रेनिंग देके चल रहे हैं हायर जॉब के लिए। पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। यहाँ पे एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को अलग से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल है या इस तरह से वर्किंग करनी है या ये वर्क रहेगा। बहुत सारी नॉलेज उनमें है, उन्होंने वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग करते हुए उस काम को ऑलरेडी सीख लिया और ट्रेंड हो चुके हैं। ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू वेयर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। जहां हमारी शॉर्टेज थी वहां उनको सेंड कर दिया, तो हमारे को जो रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा था, उनको हटाना पड़ रहा था, वो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हम जहां शॉर्टेज है वहां उनको सेंड कर देंगे। फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली से चीपर एज कम्पेयर्ड, चीपर है कैंडिडेट फ्रॉम एक्सटर्नल। चीज पर क्या है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज में जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है हमारे एक्सपेंसेस लगेंगे, देन उनको रिक्रूट करेंगे, बहुत लंबी प्रोसेस चलने वाली है, उसमें हमारी क्या है कॉस्ट इंक्रीज होती है। इस केसेस में जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी वो कॉस्ट को क्या हम सेव कर सकते हैं क्योंकि हमने इंटरनली वर्क कर लिया। ये हमारे बेनिफिट हो गए। बेनिफिट के साथ इंटरनल सोर्सेज में कुछ एक लिमिटेशन भी रहेगी, प्रॉब्लम भी रहेगी। क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, द लिमिटेशन यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज फॉलो, व्हेन वैकेंसी आर फिर रिड्यूस्ड। कई बार हम बोलते हैं कि समथिंग न्यू,
जो समथिंग न्यू होना चाहिए, न्यू ब्लड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो न्यू ब्लड है, न्यू जनरेशन है, न्यू टैलेंट है, वो हमारा क्या रिटेन रह जाता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग कर रहे हैं। एक्सटर्नल जो पर्सन आएंगे, कुछ न्यू आइडियाज लाएंगे, और न्यू आइडियाज वहीं के वहीं रह जाते हैं। हैंस कंप्लीट रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूट इन्वॉल्व डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग बाय स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे न्यू ब्लड आने वाला था, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ये हमारे लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो न्यू ब्लड की यहाँ पे बात कर ली। द एम्प्लॉय में बिकम लेथर्जिक इफ दे आर सोर्स ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, लेजी पर्सन हो जाएंगे। लेजी क्यों हो जाएंगे, अगर उनका टाइम बिंग प्रमोशन नहीं मिला, हमने सोचा कि साहब 18 मंथ्स में 2 ईयर्स में प्रमोशन मिला, अगर नहीं मिला देन उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाएगी। क्यों आने लग जाएगी, क्योंकि उनको प्रमोशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये नेगेटिविटी को भी प्रमोट करता है। इन न्यू एंटरप्राइजेस, न्यू एंटरप्राइजेस के लिए पॉसिबल नहीं है, इंटरनल सोर्स कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, नो कैन फिल इट द वैकेंसी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। अगर न्यू एंटरप्राइजेस है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्टाफ नहीं है। न्यू एंटरप्राइजेस है, न्यू एम्प्लॉयज है, देन उसको क्या है, एक्सटर्नल सोर्स में जाना ही पड़ेगा। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। अगर लगता है कंपटीशन हाई लेवल पे आ गया कि साहब ये मेरा कॉम्पिटिटर जनरेट हो रहा है, तो वो वहीं कहीं ना कहीं कॉपरेशन खत्म करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उनमें लेजीनेस आ गया, तो वो बिल्कुल ही कंपटीशन रखेंगे, तो वो कंपटीशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट आना है। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी कंटिन्यू ट्रांसफर हो रहा है, देन जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। अगर किसी न्यू प्लेस पे जाता है, न्यू पोजीशन में जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ समझने में टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर हो रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा रिक्रूट का इंटरनल सोर्स हो गया, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी हमारे ट्रांसफर और प्रमोशन में। ट्रांसफर हमारा हॉरिजेंटल रहेगा और प्रमोशन वर्टिकल रहेगा। बेनिफिट हमारे को ये मिले कि इंटरनल सोर्सेज है, तो हम बिलीव कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोटिवेशन रहेगा। लॉस भी थे हमारे कि जो भी न्यू ब्लड नहीं आएगा, टाइम बट प्रमोशन नहीं मिला, तो उनको प्रॉब्लम है, कंपटीशन पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ये सारी बातें हमने कर ली, प्रोडक्टिविटी की बातें कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। जो इंटरनल सोर्स से इंटरनल बात करेंगे, अब आगे हमारा एक्सटर्नल सोर्स, जहां हम लोग जो पर्सन्स को लेके आने वाले हैं वो एक्सटर्नल थिंग्स से लाएंगे, एक्सटर्नल एम्प्लॉयज हमारे रहने वाले हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ये थोड़ा सा मैटर करेगा, टाइमिंग इसमें काफी लगने वाला है। An enterprise has to tap external sources various position because all the vacancy cannot be filled through internal recruitment. इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू हम बहुत सारे वर्क नहीं कर सकते, वैकेंसीज फिल नहीं कर सकते। देन एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायरमेंट पड़ी, द एग्जिस्टिंग स्टाफ मे बी इनसफिशियंट और दे मे नॉट फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जॉब्स। या तो हो सकता है इनसफिशियंट हो, या फिर वो जो हमारे क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं वो अगर फुलफिल नहीं करता, देन हमारे को एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइड चॉइस। यहाँ पर वाइड चॉइस रहेगी, वहां पर तो हमारा नैरो कंसेप्ट था, जितने एम्प्लॉयज उनके अकॉर्डिंग सोचना था, बट यहाँ पर वाइड रेंज है हमारे पास। एंड ब्रिंग न्यू ब्लड, मेन थिंग इज न्यू ब्लड, न्यू जनरेशन आएगी हमारे पास, न्यू थिंकिंग आएगी। द ऑर्गेनाइजेशन द कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिस्कस्ड बिलो। अब क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। फर्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द सेंस कि एक हमने फैक्ट्री गेट पे या फिर ऑफिस गेट पर एक एडवर्टीजमेंट टाइप लगा दिया है, वहां पर लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। बट जनरली ये लेबर क्लास पर्सन के साथ होता है, लेबर क्लास जो वर्किंग है हमारी, उनमें ही ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग करके चलेंगे। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ए नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफिक द डिटेल्स ऑफ जॉब अवेलेबल। जो हमारे जॉब अवेलेबल है उसकी डिटेल्स रखेंगे। जनरली जो फैक्ट्री में ही होता है, जनरली जो एजुकेटेड पर्सन है वो इस तरह से सर्च नहीं करता जॉब, तो ये हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं लेबर क्लास, उनमें ही यूज होता है। जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द premises of the organization on the specific date and selection is done on the spot। जैसा वो देखेगा वहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। The practice of direct recruitment is follow usually for casual vacancies
ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब। जो अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड जॉब्स होती है, कैजुअल वैकेंसीज होती है, उनके ही केस में जनरली क्या है यूज होता है। हम सोचते हैं हाई प्रोफाइल जॉब्स में ये पॉसिबल नहीं है। सच वर्कर्स आर नॉन एज कैजुअल और बदली। कैजुअल वर्कर बोले बदली जो ट्रांसफर होते रहते हैं यहाँ से वहाँ वर्कर्स, एंड दे आर पेड रेमुनरेशन और डेली वेजेस बेसिस। तो ये क्या हो गया हमारा सीधे सीधे क्या हो गया, वेजर्स हो गया, हमारे डेली वर्कर्स हो गया। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। कॉस्ट लगी नहीं, हमारा नोटिस बोर्ड पे मार्क ही करना है। इट इज सूटेड फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज के लिए बेस्ट हमारा, वेयर देयर इज रश ऑफ वर्क और वैन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। जो परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट है या रश है काम का, तो हम इसका यूज करते हैं। जस्ट लाइक अभी दिवाली का सीजन है, तो हमें लगता है कि अभी हमारी मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्ट डिमांड है, तो हमारे अनस्किल्ड वर्क करना है। उस केसेस में हम क्या कैजुअल या बदली वर्क करेंगे, डायरेक्ट हमारे ऑफिस के बाहर या जो भी हमारी फैक्ट्रीज उसके बारे में एडवर्टीजमेंट कर देंगे और वहीं से वो लोग नोटिस बोर्ड से हमारी कंपनी में आ जाएंगे। जनरली एजुकेटेड या फिर स्किल्ड वर्क के लिए नहीं, अनस्किल्ड वर्क के लिए ये करेंगे। तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। सेकंड है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर की मीन होता है कि कई बार जब हमने अभी जो वैकेंसी लेके आया उससे पहले कभी वैकेंसीज लाए थे, उस केसेस में हमारे को हमने बेस्ट को सेलेक्ट करना है। कोई ऐसा पर्सन हो जिसको हम सेलेक्ट नहीं कर पाए थे, बट हमारे लिए वो क्या है अच्छा ऑप्शन था। तो ये लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, उस लिस्ट में से एक परफेक्ट पर्सन को सर्च करना, उसको सेलेक्ट करना ही हमारा क्या है कैजुअल कॉलर्स। मैनी रेपुटेटेड बिजनेस कीप ए डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट इन देयर ऑफिस। जो अनसॉलिसिटेड मतलब जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया था, डाटा हो सकते हैं। सच जॉब सीकर्स कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। A list of such job seeker can be prepared and can be screened to fill the vacancy as they arise। जब भी जरूरत होती है तब उनको कॉल हम लोग कर लेते हैं। The major merit of this source of recruitment is that reduce the cost of recruiting workforce in comparison to other। हमारे को यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है, हमारा जो डेटाबेस प्रिपेयर था उसके बेसिस पर हमको कॉल कर देंगे और हमारे पास डाटा ऑलरेडी पीरियड है, तो ज़्यादा हमारे को हेडक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे पास अवेलेबल है डाटाबेस, उसमें से जो हमारे को लगता है ये हमारे लिए अभी परफेक्ट है, उसको हम क्या है सेलेक्ट कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज न्यूज़पेपर और ट्रेड या प्रोफेशनल जर्नल्स में हो सकता है। ये यहाँ यूज करेंगे, ये वाइडर चॉइस है हमारा। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ इंडस्ट्री, जो सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं या फिर कॉमर्स में काम करते हैं, उनके लिए ये मेथड यूज है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट की थोड़ी प्रमोट होते हैं। प्रोफेशनल मैगजीन जनरली प्रोफेशनल पर्सन देखने वाले, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब प्रोफेशनल पर्सन ही देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजिंग वैकेंसी दैट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट ए वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज। एडवर्टीजमेंट किया तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन आकर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक वैरायटी रहेगी कि हम किसको सेलेक्ट करें और किसको सेलेक्ट ना करें। मैनेजमेंट वाइडर रेंज। एडवर्टाइजमेंट में बी प्लेस्ड इन द लीडिंग न्यूज़पेपर। जो हमारे मेजर न्यूज़पेपर होंगे, लीडिंग न्यूज़पेपर, उसमें एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इट इज डिसएडवांटेज दैट इट मे बी ब्रिंग फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स मैनी टाइम्स फ्रॉम क्वेट अनसुटेबल कैंडिडेट। लेकिन बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि हमने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो उनको सिलेक्शन में बहुत लेंदी टाइम चलता है। और अगर नंबर ऑफ वेराइटी है तो हमारा कंफ्यूजन रहता है कि किसको सेलेक्ट करें नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि अनसुटेबल कैंडिडेट को हम अपॉइंट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में या प्रोफेशनल मैगजीन वगैरह में होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा इसमें तीन हो गए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने डायरेक्टली बुलाया। कैजुअल कॉलर, जिनका डेटाबेस हमारे पास रेडी था। देन हमने बोला कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर मतलब जो भी हमारे पास, सॉरी, एडवर्टीजमेंट मतलब एक न्यूज़पेपर वाला में हम लोग एडवर्टीजमेंट करके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये आज वाले टॉपिक में कवर नहीं हो पाएगा। आज के लिए थैंक यू।